भागवत जी महाराज की। अभी हम चर्चा आप लोग से ही कर रहे थे। इसमें बताया गया है सचिदानंद स्वरूपाय विश्वपत्राद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। धरती पर तीन को ताप है, दैहिक दैविक भौतिक, और तीनों तापों से निवारण करने का जहाँ सामर्थ्य है वो इस ठाकुर जी महाराज की भागवत कथा में। अब किसी भी कथा को समझने से पहले उस कथा के महत्व को जानना चाहिए। ये कथा का उद्गम स्थान क्या है, ये क्यों कथा प्रकट हुआ। तो सबसे पहले इस कथा के महत्व हम लोग जानेंगे कि इस भगवान की जो है वो कथा का क्या महत्व है। एक समय सभी देवता लोग एकत्र हो जाते हैं और एकत्र होने के बाद सभी देवता लोग आपस में कुछ मंत्रणा करते हैं और मंत्रणा करने के बाद नारद जी महाराज को बुलाते हैं कि नारद जी आप आइए। नारद जी आ जाते हैं। अब सारे देवता लोग नारद जी से एक ही प्रश्न करते हैं कि हे नारद जी, अहमो प्रसास्मनाम वर्णम ध्यायेत्वनाम शंकरः गृहीत्वानहंतो सर्वाभ्यो नाम फलम वर। सभी देवता कहते हैं कि हे नारद जी, संसार के कुछ कार्य को सही रूप से करने के लिए, संसार की सचमुच व्यवस्था को बनाने के लिए आपको एक लीला करना होगा। नारद जी ने कहा क्या करना होगा। तो देवताओं ने कहा नारद जी आपको भगवान शंकर के घर में झगड़ा कराना होगा। क्या कराना होगा, आपको शंकर भगवान के घर में लड़ाई कराना होगा। नारद जी ने कहा ये तो संभवतः है नहीं कि शंकर भगवान के घर में लड़ाई हो जाए, ये तो कचित सही नहीं है, क्योंकि शिव का मतलब होता है, शंकर का मतलब होता है कल्याण। संग कल्याण करोति इति शंकर, जो सभी का कल्याण करे उसका ही नाम शंकर है, और जो सबका कल्याण करे उसका नाम शिव है। तो जो सभी का कल्याण चाहने वाला है, जो सबका ही कल्याण करने वाला है, उसके घर में अमंगल कभी नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, तुलसी बाबा मानस में कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम न आघना, और परहित बस जिन के मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके मन में पराया का भलाई का भावना है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ है नहीं है। तो ये बताइए कि शंकर भगवान तो हमेशा लोगों को प्रसन्न रखने वाले हैं। भोले बाबा हर किसी को प्रसन्न रखने वाले हैं, वो अपने भी प्रसन्न रहने वाले। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयाल, जो हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं, उनके घर में कैसे लड़ाई हो सकता है, कैसे झगड़ा हो सकता है। देवताओं ने कहा नारद जी ये तो काम आपको करना है, अब आप जैसे भी थोड़ा सा भी प्रयास कीजिएगा तो हो सकता है संभवतः। नारद जी ने कहा ठीक है, इसकी हम व्यवस्था बनाएंगे। और देवताओं ने सारा कार्य नारद जी महाराज को सौंप दिया, और सौंपने के बाद देवताओं ने कहा कि ठीक है नारद जी हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, आप थोड़ा सा शंकर जी घर में वो लड़ाई भिड़ाई का काम लगा देंगे। अब नारद जी महाराज मन में सोचते जा रहे हैं कि चलते विचार करो मुनि नारद, कैसे कार्य बनाऊंगा। शिव शंकर मेरे देव भोले के कैसे बात सुनाऊंगा। मुनिवर मन निज ध्यान धरी और जग का काम बनाते हैं, लिए हृदय में नारायण को लीला कछु रचाते हैं। नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब शंकर जी के घर में झगड़ा लगाने के लिए नारद जी महाराज वहां से चल दिए। अब ध्यान देने की एक बात है, ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते, ब्रह्मलोक में अपने। भगवान नारायण कहाँ रहते हैं, वैकुंठ लोक में। लेकिन शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो हमारे पृथ्वी लोक पर रहते हैं। पृथ्वी पर ही भोला बाबा रहते। कहाँ रहते, कैलाश पर।
और कैलाश कहाँ है? पृथ्वी पर है, हाँ? इस भारत में है कैलाश। तो शंकर भगवान इससे पृथ्वी पर रहते हैं। तो अब नारद जी देवता के लोग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। मन में सोचते हुए आ रहे हैं क्या हम प्लान लगाएं, क्या युक्ति चलाएंगे कि शंकर जी के घर में झगड़ा हो जाएगा। और भगवान नारद जो है जब भी चलते हैं तो भगवान के नाम लेकर ही चलते हैं। तो नारद जी महाराज जैसे वहां से चले तो मन में भगवान का नाम का स्मरण करते हुए चल रहे हैं। बोल यज्ञ भगवान की। नारद जी कहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण माधव नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण माधव नारायण, लक्ष्मी नारायण माधव नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण माधव नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण माधव नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन